तो पिला माने आज हम स्टार्ट करिया एक्सरसाइज 6.1 रो एनसीईआरटी बही हम स्टार्ट करिया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। ओके, तो प्रीवियस दीटा वीडियो रे मु आपन मानको सब बुझेई थिली इंट्रोडक्शन टू लाइन्स एंड एंगल बेसिक जिंस हम सब कवर करथिलु। तो जत्ते जिंस दरकार अछि क्वेश्चन सॉल्व करिया पे इन दिस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल सेटा सब जिंस कवर हेतिला। तो क्वेश्चन सब अभी का हम करिवा गोटे गोटे करी फर्स्ट हम एनसीईआरटी बही सब क्वेश्चन करिया then we will go to the addition by another books. Okay, the first let us start with our the first question with NCERT book. This is exercise 6.1. तो ये heading सब समस्त दे दियो exercise 6.1 रो question number 1 हमें करबा को जाउछु। ओके, तो you can see this question तुम स्क्रीन ऊपर देखि परियो क्वेश्चन लिखा है छी। ओके, कौन क्वेश्चन लिखा है छी मोर पेपर रे लिखि छी मोर पढु छी तो माने सब स्क्रीन रे लिखा दिखाओ तो सेठी पढो। ओके, सी हियर क्वेश्चन कौन लिखा है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी एंड सी डी कौन है इंटरसेक्ट है ओ पाखे देख लाइन ए बी आउ सी डी इंटरसेक्ट है एट पॉइंट ओ। तो क्वेश्चन कहछि इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई तो कहछि एंगल ए ओ सी मतलब ए एंगल देखो ये एंगल पूरा क्वेश्चन कहछि ए ओ सी प्लस बी ओ ई BOE माने ए एंगल ये दीटा एंगल रो मिश्रण केते अछि 70 डिग्री ये दीटा एंगल मिसेले केते 70। ओके, पुनका कहछि BOD बाहर करो एंड BOE बाहर करो। सॉरी BOD देछि सॉरी क्वेश्चन ने BOD क्वेश्चन केते कितनी गिवन करछि 40 डिग्री। ओके, क्वेश्चन ने गिवन करछि BOD केते 40 डिग्री हमको फाइंड करैर अछि एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। तो अभी के बुझा एंगल जो तुम सिखौतले नेमिंग गुडा करबा अभी के जेमति लिखा है जे फाइंड BOE। तो BOE माने हम खोजिया कर्व लाइन एंगल BOE माने कोन एंगल को देखौ छी BOE को माने जो लेटर एटे यूज है सी BOE ता माने हला एंगल। तो फिगर में केम जेडा कोठी एंगल अछि तो एंगल केमति डिनोट करते फिगर है कर्व लाइन। तो BOE माने को एंगल विषय से को कहू छ हमको BOE माने ए एंगल रो वैल्यू हमको से 50 केते हला फोन कौन कहछि रिफ्लेक्स बाहर करा रिफ्लेक्स COE माने ए एंगल विषय कहू छ हमको को एंगल कहला दिस वन हमको ए एंगल विषय कहू छ बाहर कर केते हला। ओके, तो सेटिंग में नेमिंग गुडा को फास्ट बुझे दिले इंट्रोडक्शन दीटा स्टूडेंट जे देखि नहांती जाई देखि दियो। ओके, तो सही इंट्रोडक्शन वीडियो रे बुझा हितला हाउ टू नेम फिगर भीतर नेमिंग केमती जानिबा हम। ओके, जदी तुम माने इस जिंस नेमिंग जानिछ तले से जिंस को स्किप कर परिबो वीडियोटा को। ओके, से दीटा इंट्रोडक्शन वीडियो रे सब जिंस बुझा हितला। ओके, चलो अभी का पूरा हमें क्वेश्चन ऊपर फोकस करिया स्टार्ट करिया। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो स्टार्ट करिया। तो एट मु क्वेश्चन एक्चुअली बही मो पाखे नहीं बहुत जल्दी बही मु आनिबी तो मु पेपर रे क्वेश्चन लिख देथिली। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन जहां हम क्वेश्चन पढिली से क्वेश्चन पढ़ी कि ए हला फिगर हमर कौन कौन गिवन डाटा अछि हम पाखे देखो एंगल AOC देखो मु सब गिवन जिंस एमति लिखि देछि। एग्जाम रे जदी एमति क्वेश्चन आसीबो तो मन को फर्स्ट गिवन लेखिया को पड़िबो देन टू फाइंड देन तापरे सॉल्यूशन हो। ओके, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्टेप्स गुडा फिगर निहाती ड्रा करिवो क्वेश्चन में फिगर देथिबो तुमको आंसर शीट रे भी फिगर ड्रा करया पड़ियो। दिस इज द फिगर एंड दिस इज द गिवन पार्ट एंड दिस इज द फाइंडिंग पार्ट। ओके, तो जहां एमति नहीं क्वेश्चन में जहां लिखा है जे सब जगह टिपि देबो गिवन रे देखिबो किति के जिंस तुमको दरकार एसेंशियल तो इंपोर्टेंट जिंस गुडा को हमें गिवन रे को करू हाईलाइट करू। ओके, गिवन रे एटा हाईलाइट हे गेला कोन मते बाहर करर अछि एटा दिया हे गेला तो क्वेश्चन पढ़ी कि एति जिंस तमे सब लिखि देला। ओके, एग्जाम बुझी गलो क्वेश्चन फिगर बुझिलो माने फिगर जहां लिखा है से बुझिलो गिवन को अछि कोन हमको बाहर करबार अछि हम बुझिलो। एठी ओटा वर्ड यूज है रिफ्लेक्स। फर्स्ट मु तम मानो को फर्स्ट रिफ्लेक्स बुझे दिए रिफ्लेक्स बुझे थिले इंट्रोडक्शन वीडियो रे बट आउ टिके जिंस डिटेल रे बुझे दिए। देखो रिफ्लेक्स माने मु बुझे थिले रिफ्लेक्स एंगल मींस कोन 180 डिग्री रो 360 डिग्री भीतर लाई करिबो रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, लेट सपोज आउ जिंस बुझो जेमती एठी मोर एंगल कहले ये एंगल रा ना हला सी फॉर एग्जांपल ने जे ABC ने जाओ ये एंगल है तुम्हारा ABC। ओके, भल से बुझो एंगल है ABC। ओके, तो ये ABC रा मुझे एमती एटी गारो एमती पकेबी एटी जो कर्व लाइन एमती देबी एटा मैं लिखि देबी 30 डिग्री। तो तुम लिखिबो मोले ए जिंस को रिप्रेजेंट करा सिंबॉलिक फॉर्म रे तुम केमती लिखिबो एंगल ABC केते डिग्री हला 30 डिग्री एमती लिखा हला
जदि एई जिंस को एमती न करी जदि मु इन सपोज मु करथांती ए जो कर्व लाइन टा भितर न दे मु बाहर एमती देई थांती तले केते हेई थांता माने एटा तो 30 डिग्री अछि आगो 30 डिग्री लिखि दियो ए बी सी बोलसे बच्चे दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट ओके जदि के मते पचारिबो कि एंगल ए बी सी केते तुम कहबो सर एंगल ए बी सी हला 30 डिग्री while seeing this figure हमें फिगर देखि कहि परिया कि एंगल ए बी सी रो वैल्यू केते हला 30 डिग्री जदि हम पचारा पछपट भी एंगल अछि जदि एति कि 30 डिग्री त पछपट भी एंगल बनु जे एठी एई कर्व लाइन हला तार पछपट एंगल ला कर्व लाइन हला एटा ये एंगल टा केते अछि हमें जानि छ गोटे होल तमर केते डिग्री था 360 डिग्री जदि एति कि पोर्शन तमर 30 डिग्री हे गेला तो जो पछ वाला जो कर्व लाइन जो एंगल हला से केते डिग्री हबो टोटल 360 एटा 30 रो 360 रो 30 माइनस कर दियो तो ये होल एंगल तमर केते हला 330 डिग्री हे गेला ए दी जन को मिसिले 360 हे जो बुझे हला तो यदि के पचारिबो यदि के पचारे के इफ जन पचारिबो इफ तमे भाबो गोटे जिंसटा यदि मु कहली एंगल एबीसी रो वैल्यू तमे कहबो 30 डिग्री बट एई जो मते एई एंगल रो जो वैल्यू अछि 330 ताकू भी मते गोटे नेमिंग दबार अछि मु यदि खाली कहूची एंगल एबीसी तुम बुझी हो सर एई एंगल एबीसी माने एई एंगल हबो टू रिप्रेजेंट द प्रीवियस मतलब जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट को देखिया पे तार नेमिंग को हबो एटी गोटे वर्ड यूज हुए रिफ्लेक्स से एओसी ही लिखा हबो सॉरी ए एंगल एबीसी ही लिखा हबो बट आगे गोटे वर्ड यूज हो रिफ्लेक्स यदि के पचारला रिफ्लेक्स व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल एबीसी तो माने बुझी जीवो कि एबीसी रो पछटा पचारा होची माने रिफ्लेक्स पछटा ओके तो खाली एबीसी कहले वैल्यू हो 30 डिग्री यदि के पचारला रिफ्लेक्स एबीसी माने पछटा ता माने 360 रो जो मैं माइनस करथिलु 30 डिग्री दैट इज 330 डिग्री ता माने पिला माने क्लियर हैला जिंसटा जदि के पचारला एंगल एबीसी केते तुम कहबा 30 यदि के पचारला रिफ्लेक्स एंगल एबीसी लेटर सब नेमिंग से यूज होई एटी भी एबीसी फरक का अछि एटी रिफ्लेक्स वर्ड यूज होई गोटे रिफ्लेक्स माने संग संग बुझबो कि पछटा तो ऑलवेज रिफ्लेक्स जिंसटा केमथि बाहर करा जाय ना जहां भी एंगल एबीसी रो वैल्यू थिबो ता देले 360 माइनस कर दिया से एंगल ए एंगल वैल्यू केते ला 300 जो सॉरी 30 डिग्री ओनली एंगल एबीसी रो वैल्यू केते ला 30 डिग्री देखा बाहर हम जो देथिला क्वेश्चन में बाहर माने गिवन देथिबा एटा क्वेश्चन में एंगल एबीसी हमको जाना था 30 पर जे रिफ्लेक्स जने जदि के पचारियो मु कहबी 360 माइनस 30 दैट इज 330 डिग्री द रिफ्लेक्स एबीसी रो वैल्यू केते हला रिफ्लेक्स एंगल एबीसी रो वैल्यू केते हला 330 डिग्री लेट्स सपोज इट वुड आवर एग्जांपल लिया लेट्स सपोज एटा हला एंगल सीओडी एटा हम दे देले 50 डिग्री ओके तेता माने हला एंगल सीओडी केते डिग्री हला 50 डिग्री यदि के पचारे रिफ्लेक्स सीओडी केते बाहरिबो रिफ्लेक्स एंगल सीओडी केते वैल्यू हबो ता पछटा पचारुची रिफ्लेक्स एंगल सीओडी को हम 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो आंसर है 310 डिग्री आंसर केते है 310 डिग्री तो रिफ्लेक्स सीओडी जाने पे फर्स्ट हम खाली एंगल सीओडी रो वैल्यू दरकार हमको जेमती हम एंगल सीओडी रो वैल्यू जाने जब 50 डिग्री देन वी कैन इजीली फाइंड रिफ्लेक्स एंगल सीओडी to know the reflex angle COD we have to first know the value of angle COD okay this is a basic thing अभी का हमें क्वेश्चन को जीवा ओके नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन पार्ट हमें क्वेश्चन पार्ट को एक जाके बुझिया रिफ्लेक्स आई होप रिफ्लेक्स पार्ट इज ऑलमोस्ट क्लियर सब जिन से क्लियर है रिफ्लेक्स कौन ओके नाउ अभी का क्वेश्चन आउ थे टिके हमें रिवाइज कर दबा रिफ्लेक्स जिनसे जाके हम टिके पसी जाइथिलु सो कम बैक टू द क्वेश्चन आउ थे टिके गिवन देख दबा टू प्रूफ सॉरी टू फाइंड देख दबा देन स्टार्ट करिया सॉल्यूशन ओके एक्चुअली मो देह भल नहीं जो प्रीवियस दीटा वीडियो जो शूट करते तार में देह भल नथला अभी कभी ये जो वीडियो शूट चलछि आधर में मो देह भल नहीं जमा तो बहुत पेशेंस जुटे कि मो क्लास नहोछि ओके चलो स्टार्ट करिया तो आउ थे टिके गिवन पार्ट को हम देखि देबा लाइंस को अछि हमरो लाइंस हमर जो अछि AB और CD इंटरसेक्ट हेचंती एट पॉइंट O ये दीटा एंगल रो वैल्यू दे सॉरी ये दीटा एंगल रो वैल्यू है केते सर दिस वन एंगल AOC में दिस एंगल एंड दिस एंगल BOE दीटा के वैल्यू मिसे के देछि 70 ताको ते फिगर रिप्रेजेंट करी हबनी बट वी कैन इजीली रिप्रेजेंट एंगल BOD दैट इज हाउ मच 40 डिग्री एटी हम लिख देबा ई जगह लिखि दिया फिगर 40 डिग्री ओके नाउ सी द फिगर हियर एंगल BOD दिस एंगल इज 40 डिग्री ये दीटा एंगल रो मिश्रण दिस एंगल AOC एंड दैट BOE ये दीटा एंगल को मिसेले केते हबा 70 डिग्री तो ए क्वेश्चन को फर्स्ट हमें रफली सॉल्व कर दबा देन वी विल गो टुवर्ड्स दैट स्टेटमेंट केमते लिखा हुआ सेटा हम कहबी बट फर्स्ट ए क्वेश्चन हमें
रफली सॉल्व कर दो एठी ओके चलो लेट सॉल्व इट नाउ सी हियर एंगल बीओडी मतलब फर्स्ट माइंड रे मोर कोन अछि कि मते बीओई बाहर करियर अछि हाउ आई कैन फाइंड बीओई तो गोटे जिनस नोटिस करो this angle plus this angle is 70 degree right it is given in the question angle AOC this angle plus this angle 70 okay जदि एटा 40 डिग्री हैला तो ए एंगल भी 40 डिग्री हबो why because if the two line intersect जदि ए एंगल हैला तमरो 40 डिग्री एटा भी 40 हबो why ना because it is a vertically opposite angle when the two line intersect then the vertically opposite angle will be equal okay if this is 40 degree then this will also 40 degree ए एंगल भी तमरो केते डिग्री हबो 40 डिग्री हबो why ना because it is a vertically opposite angle जदि ए एंगल तुम पाई गेलो 40 डिग्री देन दिस एंगल विल बी 30 डिग्री क्योंकि दुटा को मिसई के तुमर केते हो 70 सी इन द फिगर माने सी इन द गिवन पार्ट एंगल AOC एंड एंगल BOE इज 70 डिग्री तो AOC मते मिल गेला 40 डिग्री एंड BOE केते हबो 30 डिग्री हे जो हियर वी फाइंड एंगल BOE तो एटे मो BOE मु पाई गेली माने एटा आर वैल्यू केते हबो 30 डिग्री आर वैल्यू केते हला 30 डिग्री नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्स COE तो देखो रिफ्लेक्स सीओई मते पचारछि तो रिफ्लेक्स सीओई जानिया पय फर्स्ट हमको सीओई दरकार एंगल सीओई जानि जेबा देन तापर रिफ्लेक्स सीओई पय कोन कर दो 360 रु माइनस कर दो दैट एंगल सीओई तो फर्स्ट हमको सीओई क्वेश्चन कोडी गिवन करनी या फिर माने क्वेश्चन गिवन पार्ट रे गिवन करनी हमको तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एंगल सी वैल्यू ऑफ एंगल सीओई एंगल सीओई वैल्यू केमति होबा सिंपल देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन सी तुम बुझे गोटे स्ट्रेट लाइन रही देख दीटा एंगल बनौची दिस एंगल इज 40 डिग्री तीन एंगल दिस वन एटा गोटे एंगल एटा गोटे एंगल एटा गोटे एंगल ए एंगल 40 डिग्री ये एंगल हमर जस्ट बाहर लाइका एंगल BOE 30 डिग्री हम पढ़ी चलु कोन स्ट्रेट लाइन ऊपर जिते भी एंगल ड्रा हो तार सम टा जिते भी एंगल बनेबो स्ट्रेट लाइन ऊपर त सम टा केते हेबो 180 तो एटा 40 40 70 तो ये एंगल टा केते बने जिवो 110 डिग्री केते हे जो 110 डिग्री now हमें COE एंगल COE में पाई गेली केते 110 डिग्री 110 डिग्री जेम के हमें एंगल COE पाई जेबा 110 डिग्री सॉरी हमें एंगल COE टा 80 हमें एंगल COE केते पाई गेलो 110 डिग्री ना बट मते तो पचार थिला रिफ्लेक्स एंगल COE बाहर करिया पे रिफ्लेक्स एंगल COE केमति बाहर करिया ना 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री एटी आंसर हबा तमरा 0 6 1 6 minus 6 minus 1 5 3 minus 1 2 तो 250 डिग्री तो रिफ्लेक्स ये जो रिफ्लेक्स सीओई जो थिला आर वैल्यू केते बाहला हमरा 250 डिग्री बस क्वेश्चन सॉल्व बट ए सब जिंस जहां हम क्वेश्चन के सॉल्व कली इट इज इन रफ पार्ट सॉल्व कली बट हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट लिखी जिंस हमें बुझी के सॉल्व कर दिलो बट हम खाता जने एग्जामिनर चेक करिवो ताकू बुझिया पे हम सेम स्टेटमेंट लिखिया कि जने खाता चेक कला टाइम से भी बुझी परिवो नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग टू द एग्जामिनर हम एग्जामिनर को एक्सप्लेन करे कि हमें कोन करलो अभी के जहां एमती करलो एग्जामिनर बुझी परिबनी एटा हमें बुझिया पे एमती रफली कर देलो बट टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर जे खाता चेक होउची ताकू बुझिया पे देयर इज अ वे स्टेटमेंट हम लिखिया तेरे बुझी गेलो ओवरऑल तो सरला ओके जे स्टेटमेंट लिखि पारुछ निजे से लिखि दियो जे स्टेटमेंट लिखि परिबनी नाउ सी आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टेटमेंट अभी तो मु स्टेटमेंट लिखिया पे जाउची ओके तो जेते हम रफली करथिलो ताकू मु लिखि दोची रफली अब आंसर बाहलानी आंसर इज BOE 30 डिग्री एटा बाहला 250 ऑलमोस्ट हमरा आंसर सरलानी बट हमें के स्टेटमेंट सहित सब जिंस करिया ओके तो एक्स्ट्रा जिंस जहां रिमूव करथिली सब ताकू मु रफ कर दोची एटा 40 एटा भी बाहर दिला आई थिंक एटा लिखि दिया 40 एटा 110 वी आर रबिंग ऑल द थिंग्स स्टार्टिंग जेंति क्वेश्चन थिला सेंति हम रखि दबा ओके ओके एवरीथिंग इज रिमूव नाउ सब जिंस रिमूव हो गेला ओके नाउ देखिए जहां जो लिभ हो गेला तो गोटे के साइज कर दो एंटी ओके नाउ COE रिफ्लेक्स ओके हाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट सहित जिंस गुड़ा केमती हमें जन को एग्जामिनर को बुझेबा हमें फर्स्ट लुक एट दिस देखो सॉल्यूशन केमती अभी हमें स्टेटमेंट लिखिया केमती जमती एग्जामिनर बुझी परियो एग्जाम रे भी तुम लोग एमती लिखिबार अछि ओके रफली सेमती करबार नहीं रफली एमती करले mark पाइबन हाँ if it is in the 1 mark question then we can
डू इट बाय दैट रफली पार्ट रफली जेमती कले सेमती करी हबो बट एटा जे 3 मार्क या फिर 2 मार्क क्वेश्चन आसिला तुमको पूरा स्टेटमेंट सहित लिखिया पड़ो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर यू हैव टू राइट द गिवन पार्ट यू हैव टू राइट द टू फाइंड ये सब जिंस लिखा हो आदि भी मार्क थाए फिगर ड्रॉ करिबो गिवन लिखिबो टू फाइंड लिखिबो एति जिंस करले भी 1 मार्क ओके अंडरस्टैंड देखो सॉल्यूशन केमते लिखिया जाय का बुझिलो हमें रफली तको स्टेटमेंट थ्रू हमें केमते लिखिया सी फर्स्ट हमें लिखिया जा गिवन गुडा जिंस अछि लिखि दो फर्स्ट हम लिखिया कि एंगल BOD is 40 degree ब्रैकेट रे लिखि दे गिवन रे क्वेश्चन दे देला ओके नाउ लिखिया लाइंस AB and CD intersect देखो बुझे बनी फटाफट लिखिया हमें स्टेटमेंट में बुझे सर्च ऑलरेडी वी आर सॉल्व द क्वेश्चन ओके लाइंस AB and CD intersect at O सो इट लिखिया हमें एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC रीजन लिख दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रीजन लिखिया पड़ो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रीजन लिखिया पड़ो ओके सो जदी BOD 40 डिग्री हला सो दैट इंप्लाइज ता माने एंगल AOC विल आल्सो बी 40 डिग्री एडी बाहरला तुम्हारा एंगल तो बॉक्स भीतर रख दो एंगल AOC 40 डिग्री नाउ एड लिख दो एड दे दो स्टेटमेंट नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE दीटा मिसी की 70 डिग्री क्वेश्चन रे देछि इट दिस इज आल्सो गिवन पार्ट एटा गिवन थिला क्वेश्चन रे ओके AOC मु पाई जे 40 डिग्री एटा 40 डिग्री लिख दे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE मु जानिनी बाहर करिया इक्वल टू 70 डिग्री नाउ सॉल्व एंगल BOE तो एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज 30 डिग्री ओके तो फाइनली वी गॉट एंगल BOE केते डिग्री 30 डिग्री तो एई बडा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा हबो एई बडा हमको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखार अछि ओके बुझे हला केम स्टेटमेंट लिखा हला BOE 30 नाउ मते सी सेटा बाहर करे अछि एडी जगह नेट म कर दउछि अच्छा फर्स्ट एति गिवन एति सरला तो एति मु लिखि दउछि देन तापरे नेक्स्ट टाइम फिर एटी कर दो जगह तो एटी कर दो एटी कर दो हम देखो तब नेक्स्ट स्टेटमेंट को लिखा हबो एट लिख दो देखो since AOB is a line AOB हला कोन तुम्हारा लाइन AOB हला लाइन ओके ए लिखो एंगल AOC माने दिस वन एंगल AOC और एंगल COE प्लस एंगल BOE माने एटा माने तीनटा एंगल मु ना लिखो छी BOE डेटा मिसी केते हबो 180 डिग्री ये ब्रैकेट रे रीजन लिख दिया लीनियर पेयर रीजन लिखिया पड़ियो लीनियर पेयर ओके काहे 180 हला एंगल AOC केते AOC 40 थिला हमरा बाहर से देखो AOC 40 डिग्री ओके एट लिख दो AOC जब लिख दो 40 डिग्री प्लस COE हम बाहर करिवा COE टा हमें बाहर करिवा एंगल BOE बाहर से 30 डिग्री 30 पुट कर तो एम की प्रॉपर स्टेटमेंट वी हैव टू राइट तो 70 प्लस जो 40 प्लस 30 70 गला तो लिखिए 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री नाउ एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो केते हला 110 डिग्री नाउ ता माने एंगल COE मोर बाहर ला केते 110 डिग्री बट हमको तो रिफ्लेक्स बाहर करे अछि रिफ्लेक्स टा जगह नै तोड़ मेड लग दोछि देन तापर स्टेटमेंट लिखिबा रिफ्लेक्स एंगल COE equal to 180 डिग्री सॉरी क्या होता 360 डिग्री माइनस एंगल COE तो 360 डिग्री माइनस एंगल COE कितने बाहर थी 110 फिर लिख दो 110 आंसर वाला 250 डिग्री तो लास्ट को लिख दो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 250 डिग्री ओके फिनिश सरला ओके आई होप तुमने सब क्वेश्चन टा बुझिलो ओके तो नेक्स्ट वीडियो रे मैं स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 2 दिस इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सरला हमरा इनसाइट का नेक्स्ट वीडियो रे मैं स्टार्ट करिया एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 6.1 रही क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करिया तो एवरी वीडियो रे मैं ट्राई करबी गोटे रो दुईटा क्वेश्चन बुझिया पे ओके तो देखो भलसे फास्ट बुझे हमें एवरी अब सब क्वेश्चन गुरा मैं एमती बुझेबी फर्स्ट हम क्वेश्चन को रफली कर दबा देन आई विल गिव द स्टेटमेंट कि केमती तुमको लिखा हबो
केमती क्वेश्चन को हमें केमती जिनसे हमें बुझी गलु तो केमती लिखे जेमती गोटे एग्जामिनर बुझी कि हमको से मार्क दबा से क्वेश्चन पे ओके तो हाउ वी कैन राइट दैट स्टेटमेंट सेटा भी बुझिया तो एवरी क्वेश्चन अभी जहां जो अपकमिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 रो अछि एनसीईआरटी रे तो क्वेश्चन को केमती हम बुझिया रफली सॉल्व बुझिया फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू प्रूव लिखिबा ताको क्वेश्चन को रफली फर्स्ट हमें सॉल्व कर देबा देन आई विल गिव यू द स्टेटमेंट तापर स्टेटमेंट मैं तुमको देबी यू कैन राइट तुम चाहिए स्टेटमेंट पर लिखियो एग्जाम रे इतनी भल से स्टेटमेंट लिखियो किछि भी गोटे मार्क भी तुम्हारा कटिबो नहीं ओके आई होप वीडियो भल लगथियो सो लाइक कर दे वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तो देखा हमें नेक्स्ट वीडियो रे एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल ओके टिल देन